तो जो WWE का आने वाला पेपर व्यू है वो बैकलैश 2021 होगा। उसके बाद आने वाला है मनी इन द बैंक का पेपर व्यू, लेकिन उसके बाद आएगा WWE में एक्सट्रीम रूल्स 2021 का शो, जो कि मेरे हिसाब से WWE का एक और काफ़ी कमाल का पेपर व्यू होने वाला है। लेकिन भाई रिसेंटली जो डेट होने वाली है इस साल एक्सट्रीम रूल्स 2021 की, ये रिवील हो चुकी है कि कौन सी तारीख को या फिर कौन से महीने में शो होगा। साथ ही में ये बात भी रिवील हो चुकी है कि पिछले साल की तरह एक्सट्रीम रूल्स को इस साल कोई गिमिक मिलेगी या फिर नहीं। जैसे पिछले साल था एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो, तो क्या इस साल भी ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं। साथ ही में इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में बात करेंगे, जहां पर मेन इवेंट के अंदर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और बॉबी लैशली आमने सामने आते हुए नजर आए। आज के NXT के शो के बारे में भी करेंगे बात, जहां पर काफी कमाल की हुई चीज है जब फिन बैलर ने कर ली एक बार फिर से वापसी, और क्या है भी फिलहाल NXT चैंपियनशिप के मैच का स्टेटस। रैंडी ऑर्टन के बारे में करेंगे बात, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने भी बात रिवील कर दी कि आने वाले टाइम में वो कब हमें WWE से अपनी रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे, क्या है उनके रिटायरमेंट प्लान्स। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन की क्राउन ज्वेल वाले मैच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मर WWE राइटर ने एक बहुत ही बड़ी बात रिवील कर दी है कि इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर नहीं बल्कि एक्चुअल में ब्रॉन स्ट्रोमन जीतने वाले थे। किस तरीके से सारे प्लान चेंजेस होते हैं और क्यों ब्रॉक इस मैच के अंदर चैंपियन बनते हैं, बातें रिवील हो चुकी हैं। तो काफी कमाल की चीज है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी है, जो कि मेरे हिसाब से शो एक ठीक ठाक से शो था, क्योंकि शो के अंदर जो कुछ चीज़ है वो काफ़ी कमाल की रहती हैं। चाहे मंसूर के डेब्यू के बारे में बात करें, शेमस के पूरा US टाइटल का जो सिनेरियो था उसके बारे में बात करें, एवा मैरी के जो रिटर्न है वो अनाउंस होती है शो के ऊपर। मेन इवेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास था नहीं। एलेक्सा ब्लिस को एक बार फिर से वही बेकार यूज़ किया गया, शार्लेट फ्लेयर को एक बार फिर से टाइटल पिक्चर के अंदर डाल दिया गया। तो शो कहीं ना कहीं कहूँगा मैं, अगर 3 घंटे का शो है तो आधे घंटे का शो तो बहुत ज़्यादा कमाल का था, लेकिन बाकी जो शो था मुझे बिल्कुल खजरा लगा। और वहीं व्यूवरशिप की बात आती है तो भाई व्यूवरशिप से तो WWE खुश ज़रूर होगी, क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप आई है 1.872 मिलियन व्यूवर्स, और पिछले हफ्ते के मुकाबले जो व्यूवरशिप है वो ज़्यादा है, क्योंकि पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 1.77 मिलियन व्यूवर्स। इससे पहले जो रॉ का एपिसोड था वहाँ पर जो व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 1.907 मिलियन व्यूवर्स। तो ज़रूर जो रॉ है या फिर कह लो जो WWE इस रॉ की व्यूवरशिप से काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, कि बीच में डाउनफॉल ज़रूर आया था लेकिन उसके बाद व्यूवरशिप ऊपर गई है, जबकि मेन इवेंट के अंदर ज़्यादा कुछ खास था नहीं। ऊपर से आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन की जगह ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच भी अनाउंस कर दिया गया। तो देखते हैं भाई आने वाले रॉ के एपिसोड के अंदर क्या आती हैं रॉ की रेटिंग्स। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि इस बार आज के NXT के शो के बारे में जुड़ी है। और भाई NXT तो रॉ से ज़्यादा कमाल और धमाल कर रहा है, क्योंकि आज NXT के शो के ऊपर हमारे प्रिंस यानी कि फिन बैलर एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिन बैलर की रिटर्न से पहले हमारे जो करंट NXT चैंपियन केरन क्रॉस है वो रिंग में आते हैं, वो कुछ बातचीत करते हैं और उनको यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं काइलो रायली यहाँ पर एक NXT टाइटल शॉट की डिमांड करते हैं। फिर वहाँ से पीट डन आते हुए नजर आते हैं, वो भी सेम चीज़ की डिमांड करते हैं। फिर भाई वहाँ से आते हैं फिन बैलर, और फिन बैलर भी कहते हैं उन्हें एक बार फिर से उनकी NXT चैंपियनशिप का एक रीमैच चाहिए। और जैसे इन तीनों के बीच बातचीत होती है, फिन बैलर केरन क्रॉस के ऊपर कर देते हैं हमला। फिर जो तगड़ा ब्रॉल है वो शुरू हो जाता है शो के ऊपर। वहाँ से जो WWE की मैनेजमेंट या फिर कह लो जो NXT की मैनेजमेंट है हमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भेजती हुई नजर आती है। पीट डन भी केरन क्रॉस के ऊपर हमला करते हैं, केरन क्रॉस एक बार फिर से बैकफायर करते हैं, वो फिन बैलर के ऊपर हमला करते हैं। मैच नहीं बल्कि इस पूरी ब्रॉल की आखिरी के अंदर फिन बैलर रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हैं एकदम भाई चौड़े होके, और केरन क्रॉस रिंग के बीच में चौड़े होके खड़े होते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है और हमारे करंट NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन जॉनी गार्गेनो और उनके साथ में ऑस्टिन थ्योरी हमें डबल सुपर किक लगाते हुए नजर आते हैं केरन क्रॉस को। कुछ इस तरीके से जो पूरा NXT टाइटल का सिनेरियो था वो हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। और नेक्स्ट वीक NXT के एपिसोड के लिए एक बहुत बड़ा मैच भी ऑफिशियल हो चुका है, और यहाँ पर जॉनी गार्गेनो हमें केरन क्रॉस का फेस करते हुए नजर आएंगे। तो मानो चाहे ना मानो, मेरे हिसाब से NXT जो है वो रॉ के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। और भाई अगर आप लोग रॉ को देख के बोर हो जाते हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग NXT देखो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अब तो भाई NXT चैंपियनशिप का जो पूरा फ्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो चुका है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है द वाइपरविल लेजेंडरी रैंडी ऑर्टन के बारे में। और फाइनली रैंडी ऑर्टन ने भी अपने जो रिटायरमेंट के प्लान्स हैं वो कब WWE से रिटायर होंगे ये बातें रिवील कर दी हैं। और रैंडी ऑर्टन का ये जो इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि आपको इतना लंबा टाइम हो गया WWE के अंदर, आप बाकी सुपरस्टार्स की तरह
तरह, जॉन सीना, द रॉक की तरह हॉलीवुड के अंदर नहीं गए, बल्कि जब आप जा सकते थे, अब आपको WWE में लगातार इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो भाई कब आप WWE से परमानेंट अपने रिटायरमेंट लोगे। वो कहते हैं इस चीज़ को लेकर मैंने एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस की है अपनी वाइफ यानी कि किम मॉर्टन के साथ में, और मैंने किम मॉर्टन को ये बात बताई कि तुम टाइम टू टाइम मुझे ये बात बताती चलोगी कि जो फैंस मुझसे चीज़ें देखना चाहते हैं क्या मैं उन्हें वो दे पा रहा हूँ या फिर नहीं। जैसे रैंडी ऑर्टन को जो फैंस है कह सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं मैं रिंग के अंदर बहुत चीज़ कर रहा हूँ, मैं रिंग में सही से फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या फैंस मुझे देख के इतने लंबे टाइम से खुश हैं या फिर नहीं। अभी फिलहाल जो RK वो ज़रूर से काफ़ी कमाल का WWE के अंदर मूव है, लेकिन मैंने किम मॉर्टन को ये सारी चीज़ें बताई हैं और उससे एक प्रॉमिस ली है कि तुम मुझे खुद बताओगे कि नहीं भाई अब ऑडियंस तुम्हें देखना नहीं चाहती है, तुम ऑडियंस को वो चीज़ें दे नहीं पा रहे हो जो कि तुम हमेशा देना चाहते थे, अब तुम ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो, तो अब तुम्हारा टाइम आ गया जब तुम WWE से रिटायरमेंट ले लो और अपने बूट्स को उतार कर रख दो। और रैंडी ऑर्टन कहते कि मेरा जितना भी भरोसा है, मैंने अपना जो ट्रस्ट है अपनी वाइफ के ऊपर रखा है, वो जैसे ही मुझे कही कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, अभी फिलहाल जितना मेरे पास टाइम है WWE में मैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा हूँ एंजॉय। अभी फिलहाल वो रिडल के साथ में एक टैग टीम में, ये बात तो हम सभी जानते हैं। फिर वो कहते जैसे ही मैं WWE से अपनी रिटायरमेंट ले लूँगा फिर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे और एंजॉय करने वाला हूँ अपने 5 वंडरफुल चिल्ड्रन के साथ, अपने एक ब्यूटीफुल होम के साथ और ब्यूटीफुल लाइफ के साथ। वैसे मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली जहाँ पर मेरे पास इतने सारे फैंस हैं, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है और इतना अच्छा मेरा घर है। तो भाई ये कुछ बातें जो कि रैंडी ऑर्टन अपने WWE रिटायरमेंट के बारे में कहते हैं कि जैसे किम ऑर्टन यानी कि जो रैंडी ऑर्टन की वाइफ है उन्हें बताएंगी कि भाई अब तुम ऑडियंस को जो चीज़ें चाहती है वो तुम दे नहीं पा रहे हो, तुरंत जो रैंडी ऑर्टन है WWE से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और जो सारा रिटायरमेंट का चक्कर है वो उन्होंने किम ऑर्टन के ऊपर सौंपा हुआ है कि जैसे किम ऑर्टन कहेंगे रैंडी ऑर्टन हमें WWE से रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। आपके हिसाब से रैंडी ऑर्टन को कब WWE से रिटायर होना चाहिए, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद? आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे लेजेंड किलर WWE को लीव करके जाएं, लेकिन भाई ज़िंदगी है, टाइम टू टाइम जो है एज होती है बंदे की, और जब शरीर साथ नहीं देता है तो रैंडी ऑर्टन भी उसके आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है, जहां पर आपको याद होगा एक बार हमने देखा था ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच, और ये मैच हुआ था एक वैकेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंज हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर आपस में फेस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्राउन ज्वेल से पहले जो रोमन रेंज है वो लुकीमिया के अपने अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं और वो WWE को लीव कर देते हैं। फिर WWE इन दोनों का एक सिंगल्स मैच ऑफिशियल करती है जहां पर ये दोनों हमें आपस में फेस करते हुए नजर आएंगे, और जो विनर होगा वो बन जाएगा करंट यूनिवर्सल चैंपियन। और सभी जानते हैं कि इस मैच के अंदर जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने अपनी यूनिवर्सल टाइटल को एक बार फिर से जीता था और उन्होंने हराया था ब्रॉन स्ट्रोमन को। लेकिन भाई रिसेंटली फॉर्मर WWE राइटर हमें ये बात रिवील करता हुआ नजर आता है कि एक्चुअल प्लान्स ये थे कि ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच के अंदर हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आता है। वो बताते हैं कि मेरा और मेरे जो काफी सारे और टीममेट्स थे, मेरे जो साथी थे, उनका एक तरह का मेन रोल था या फिर कह लो लीड रोल था इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर, जहां पर ब्रॉक लेसनर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का क्राउन ज्वेल के शो में एक तरह का आपस में फेस करते हुए नजर आते। और हम लोगों ने जैसा पूरा फ्यूड सेटअप किया था, पहले विंस मैकमैन से हमने पूछा था कि इस मैच के अंदर कौन जीतना चाहिए, और हमारे हिसाब से इस मैच के अंदर जिताना चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमन को। इसलिए पूरी जो स्क्रिप्ट है, पूरा जो फ्यूड है, इसी पर बेस था कि हम किस तरीके से पूरे फ्यूड के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को ताकतवर दिखा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्राउन ज्वेल के बाद का जो रॉ का एपिसोड था उसकी भी स्क्रिप्ट इन लोगों ने पूरी तरीके से लिख ली थी कि जब ब्रॉन स्ट्रोमन जीतेंगे किस तरीके से उनका आने वाला टाइम में फ्यूचर होने वाला है, क्या कुछ होगा। ब्रॉन स्ट्रोमन का प्रोमो वगैरह रॉ के एपिसोड के बाद जब वो हमें यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बताते हैं WWE के जो फॉर्मर राइटर है कि जैसे क्राउन ज्वेल का शो शुरू होने चलता है, विंस मैकमैन आते हैं हमारे पास और वो कहता है कि भाई मैच की एंडिंग कर दो चेंज, क्योंकि मैच के अंदर आज जीतेगा ब्रॉक लेसनर, यानी कि एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को आज यूनिवर्सल चैंपियन बनाया जाएगा। WWE राइटर कहते हैं हम लोगों का एकदम दिमाग खराब होगा क्योंकि हमने आने वाला जो रॉ का एपिसोड है वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन एज यूनिवर्सल चैंपियन में लिख डाला। और अब आता है विंस मैकमैन और वो अपनी मनमर्जी चलाता है कि नहीं भाई यहाँ पर जिताना चाहिए आपको ब्रॉक लेसनर को। और उसके बाद वो कहते हैं जैसे क्राउन ज्वेल का पूरा शो खत्म होता है या फिर कह लो ये जो यूनिवर्सल टाइटल का मैच है वो खत्म होता है, तुरंत हम सभी लोग निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए और ऑफिस में जाके हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जब विंस मैकमैन ने एकदम पागलपन वाले तरीके से ब्रॉक को यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया है तो उसके बाद का जो आने का रॉ का एपिसोड होगा वो किस तरीके से होगा। और जो राइटर्स है वो कहते हैं भाई उनकी एकदम हालत पतली हो गई जब आखिरी टाइम पे उन्हें पूरे रॉ की एपिसोड की जो स्क्रिप्ट है वो सोचनी पड़ी और उसको पूरे तरीके से ब्रॉक को लेकर बिल्ड करना पड़ा। तो
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन पहले यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते, लेकिन WWE ने शायद उनका जो प्लान है वो विंस मैकमैन के कारण चेंज कर दिए, वरना शायद ऐसा भी हो सकता था आज जो ब्रॉक की सिचुएशन है WWE में वो से 100 गुना ज़्यादा अच्छी होती, या फिर ये भी हो सकता था कि ब्रॉन स्ट्रोमन को भी WWE के काफ़ी सुपरस्टार्स की तरह हमें कंपनी रिसेंटली रिलीज करती हुई नजर आती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार WWE के जुलाई की पेपर व्यू यानी कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 के बारे में जुड़ी है, और क्या होने वाली है इस साल की एक्सट्रीम रूल्स 2021 की डेट। रिसेंटली ये बात रिवील हो चुकी है, और ये जो अपडेट है वो PW इनसाइडर की तरफ से आती है सामने। PW इनसाइडर ये बात रिवील करते हैं कि फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनके हिसाब से एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है जुलाई 18 को, यानी कि इंडिया के अंदर 19 जुलाई को हमें ये वाला पेपर व्यू दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो लोकेशन है वो बिल्कुल रिवील नहीं हुई है, चांसेस यही है कि ये जो शो है वो हमें थंडर डोम के अंदर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल जो WWE टूरिंग वगैरह यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह लोकेशन पर लाइव ऑडियंस के साथ में शो करना भी फिलहाल WWE इतनी जल्दी ये करने वाली नहीं है। और क्या एक्सट्रीम रूल्स 2021 के अंदर पिछले साल की तरह कोई गिमिक वगैरह ऐड होगी या फिर नहीं, जैसे पिछले साल था एक्सट्रीम रूल्स 2020 द हॉरर शो। तो PW इनसाइडर बताता है भी फिलहाल ऐसा कुछ रिपोर्ट आए तो नहीं है सामने कि भाई WWE इस साल कोई गिमिक रखेगी। मे बी इस साल जैसे होता है ना हर साल की तरह एक्सट्रीम रूल्स का कि भाई खतरनाक मैचेस होंगे, स्टिपुलेशन वाले मैचेस होंगे, सिर्फ वही रहने वाली, कोई WWE अलग से यहाँ पर गिमिक नहीं ऐड करेगी, क्योंकि उनके पास थंडर डोम एज अ ऑप्शन है। वैसे पिछले साल वहाँ पर ऑडियंस थी नहीं, तो हमें शो को इंटरेस्टिंग बनाना था, तो इसलिए वहाँ पर सिनेमैटिक मैचेस करवाए गए थे। लेकिन इस साल चीज़ें डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए WWE इस साल एक्सट्रीम रूल्स को कोई भी गिमिक नहीं देने वाली है। आपके हिसाब से क्या एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो एक अच्छा शो था, या फिर वैसे जैसे होता है हर साल एक्सट्रीम रूल्स बिना कोई गिमिक वगैरह के, जैसे टेबल्स होती हैं, लैडर्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, इनके काफ़ी कमाल के मैचेस होते हैं। आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, एक गिमिक पेपर व्यू वाला या फिर बिना गिमिक पेपर व्यू वाला? कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आई नो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पता नहीं क्यों हो गया हूँ, लेकिन भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई नीचे करो वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।